कौन से प्रोफेशनल है यार, है नहीं? तो इंट्रो क्या है आपका? हम नहीं करते क्या? सो गाइस कैसे करके कहते हैं? सो गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसे करके हमारे चैनल में देखो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम पहले कौन सी पढ़ेंगे? आवाज पढ़ता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। क्या जानते हो तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में? दो चीजें मिलती है और तीसरी चीज पर तुम तो नहीं मिल पाए ढाइटन के साथ। तो भैया हमारे तो केमिस्ट्री अलग थी ना। अबे केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही यहाँ भाई केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है फिर तब। तुमने तो लगवा ही दिया। ओए बोर्ड आ रहा है ना इसमें? हाँ मादेश, क्या जानते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में? बड़ा बोल भाई, क्या भैया? क्या जानते हो इसके बारे में? दो चीज मिलती है तो वो तीसरी चीज बनाती है। हैं पक्का? हाँ। अच्छा। देखो, जब दो रिएक्टेंट्स जब 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, और वो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमेशा याद रखना कि जब 2 या 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखते हैं। रिबन जानते हो? रिबन हाँ भैया। हैं? जानते रिवर रिबन रिवर हाँ रिवर क्या होता है? चोरी थी मैंने आपके हाथों में बांधा बांधी की। टाइटन ने बांधा था। कैसा बेइज्जती हो रही है? बनवा के आ गया टाइटन से। रिवर बांधी। रिवर का नहीं है तू। देखो देखो इधर, देखो इधर। ओए, अगर कोई मैग्नीशियम तो जानते ही होगे भाई, हाँ। नाइन्थ में पढ़ के आए मैग्नीशियम है। एक एलिमेंट ओके सर, आपने बता दिया। मैग्नीशियम एक रिबन होती है, ठीक है। जब वो मैग्नीशियम रिबर को हम जलाते हैं, जब भी हम मैग्नीशियम रिबर को अगर हम जलाते हैं, तो वो कौन सी कलर की फ्लेम से मतलब जब वो जल रही होती है तो कौन से कलर का फ्लेम होता है उसमें? व्हाइट कलर। डेजलिंग का मतलब होता है जैसे कि वो आग वाला शेप नहीं होता, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे शेप में कौन से कलर में निकलती है वो? व्हाइट कलर में। कौन से कलर में निकलती है फ्लेम उसकी? व्हाइट कलर में। और जैसे ही वो जल जाती है पूरी, जलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? व्हाइट पाउडर में। अब देखो कलर्स आने लगे, मैंने क्या बताया था? अब ऐसे ही कलर्स आएंगे, ठीक है। वो तुमसे बोलेगा कि एक मैग्नीशियम रिबर है, वो जल रही है, तो वो कौन से कलर का फ्लेम निकालेगी जलते समय? तो कौन से कलर का फ्लेम निकालेगी? व्हाइट। और कन्वर्ट किस में हो जाएगी? व्हाइट पाउडर में। समझ गए? इसकी रिएक्शन ये है, जब Mg है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है, रिएक्शन पूछ है? रिएक्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो जब Mg है वो इसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यही हमारा क्या है, वाइट पाउडर है। वो तुमसे ये पूछ लेगा कि इन मैग्नीशियम रिवर रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम रिवर व्हेन इट जर्न, मतलब कि जब वो जलेगी तो फिर कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा, वो प्रोडक्ट को तुम लिख के दिखाओ। तो याद रखना 2Mg प्लस O2 जब होते हैं तो ये 2MgO, इसको हम क्या बुलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता कैसा है, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर ये जलने के बाद का, प्रोडक्ट। समझ गए? ठीक है, बाकी लिख तो रहे ही नहीं हो तुम लोग। हैंडल मोशन में आ जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ हाँ भाई मादेश, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। MgO या 2MgO, Mg होता है या फिर 2MgO होता है? पक्का 2MgO पक्का? सच बता। चल भाई, तेरी भी बात भी मान ली। अब देखो कुछ नामों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दिया जाए। कहता भैया ब्लेजिंग वाइट। डेजलिंग वाइट, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकालती है और फिर बाद में वाइट पाउडर बन जाता है, हैं? जैसे कि नमक। जली पे नमक अब देखो, ये नाम याद रखना, ठीक है? इसका ये कॉमन नेम है, ठीक है, मतलब इसको इस नाम से बुलाया जाता है, बट इसका नाम होता है, ऐसे नाम बनाना सीखो। ये Ca क्या है, कैल्शियम, तो ये कैल्शियम हो गया, और O सिर्फ अकेला तो ऑक्साइड, ऑक्सीजन बोल रहा है, अरे भैया वो टेबल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पक्का? हाँ हाँ, देखा टेबल याद करवाई थी ना, वो आ रही ना काम, वो वाली टेबल, कहा था इतने याद कर लो। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, और इसको तो हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो यूज भी यहीं पर बता ही दे रहा हूं मैं, ठीक है? देखो जब भी CaO आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। याद रखना ये बात, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइन। CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, स्लेट लाइन, ठीक है? मैं मतलब बता देता हूँ, तुम्हें याद हो जाएगा। देखो ये CaO है, ये हमारा हेल्प होता है, मदद होती है इसकी मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, मतलब जब सीमेंट बन रहा होता है तो वहां कहीं ना कहीं इसकी भी जरूरत पड़ती है। किसकी, CaO, क्या बोलते हैं इसको हम, क्विक लाइन। तुम्हारे दीवारों पे जो व्हाइट वॉशिंग होती है, व्हाइट वॉशिंग समझ रहे, पुट्टी पुट्टी होती है व्हाइट वॉशिंग, चूना 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 सफेद चूना होता है ना दीवार पे, वो है क्या, स्केड लाइन, यही है, ठीक है? क्या है वो, स्केड लाइन है। जब यही चूने को देखा होगा तुमने, जब वो ऐसे चूना मार रहे होते हैं दीवार पे, तब शाइनिंग नहीं आती ना, बट उसके थोड़े देर के बाद या फिर 1-2 घंटे के बाद उसमें हल्क से चमक आ जाती है सफेद। वो किस चक्कर में आ जाती है, कभी सोचा? नहीं सोचा। तो उसमें क्या होता है कि ये जो CaOH हमने दीवार पे लगाया और ये इस पे आके अटैक मारता है, कौन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों मिलके बना देते हैं CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, कैल्शियम कार्बोनेट शाइनिंग प्रोवाइड कराता है दीवारों पे। हाँ, शाइनिंग प्रोवाइड कराता है, कहाँ पर, दीवार। तो मतलब ये कलर भैया देखो, ये कलर शाइनिंग प्रोवाइड नहीं करते, तो इसमें वो नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट। अरे गधा, जो सफेद है अच्छा वो वाइट भी होता है। शाइनिंग मारेगा भाई, बट उस समय ज्यादा शाइनिंग मारेगा, अच्छा जब ठीक है? हाँ, 2 मिनट के लिए सूखने के रखेगा तब।
CaO क्या होता है? Quick क्विक लाइम। ठीक है, काय के लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, काय के लिए काम आता है? वाइट वॉशिंग। CaCO3 शाइनिंग ऑफ वॉल। समझ गए इतनी बात? अब देखो इन पे रिएक्शन कैसे होती है। ये तो रटने वाला है। हाँ, बस रटने की तो पावर है, रटने वाला भी अब समझ में। देखा देखो कैसे, मतलब तुम्हें साइंस हर एक चीज से बता रही है। देखो वाइट वॉशिंग का भी इसने बता दिया, ठीक है। आगे हल्के हल्के जैसे तुम साइंस में बढ़ते रहोगे, तुम्हारे पूरी जिंदगी की साइंस तो यही पढ़ा दी जाती है। 11th में मैथ लेगा वो साइंस नहीं पढ़ेगा बिल्कुल। साइंस पढ़ता है, वो एडवांस होती है बहुत ज्यादा। मतलब जो चीज हम यहाँ सिर्फ बातों बातों में पढ़ रहे हैं, वहां वो रियलिटी में होगी। केमिस्ट्री में हमने बातों बातों में पढ़ लिया ये सब चीजें, वहां पर रियलिटी में तुम्हें और अंदर एक्सप्लोर कराया जाएगा कि हाँ ये चीजें ऐसे भी हो सकती हैं, ये चीजें ऐसे भी हो सकती हैं। वहां ये चीज सिखाई जाती है। यहाँ क्या सिर्फ एक बेस क्लियर कर रहा था तस्वीर में। अब देखो ये तीनों इक्वेशन आपस में लिंक्ड है। अभी नाम पूछूंगा मैं मान देते से। देखो जब ये क्या है, ये बता भाई नाम। अबे इसका नाम बोलो। क्विक लाइम करके कुछ बताया था। हाँ, तो ऐसे याद रखना, जब क्विक लाइम वाटर में मिलता है तो वो क्या बनाता है? CaO। इसको ऐसे पढ़ते हैं CaOOH का होल ट्वाइस। अगर थ्री होता तो होल थ्राइस। ठीक है, फोर होता तो फ्राइज नहीं, फोर, उसमें फोर ही बोलते हैं। ठीक है, इसका फोर। तो ये अब इसका नाम क्या था? स्केल्ड लाइन। स्केल्ड लाइन। ठीक है, क्या था? स्केल्ड लाइन। तो ये क्या बन गया? जब हमारे CaO यानी कि सीमेंट टाइप चूने में अगर हमने पानी डाल दिया तो वो क्या बन गया? परफेक्ट चूना। अब इसमें मारेंगे हम दीवारों। ठीक है, और फिर इसी को इसको हमने छोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। उस एयर में से कौन भाई साहब निकल के आए? CO2। तो उन्हें क्या बना दिया? CaCO3। ये क्या काम करता है? शाइनिंग प्रोवाइड शाइनिंग ऑफ बॉल। शाइनी फिनिश ऑफ वॉल। ठीक है, ओके। ऐसे ही तुम्हारे उसमें इक्वेशन दे रखी हैं। जैसे एक इक्वेशन है बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मतलब क्या होता है मादेश? कोल का मतलब नहीं बता। हाँ हाँ अगर हम एक तरबूज को हाँ हाँ, तो उससे कोई डर नहीं है। यूट्यूब शॉर्ट्स देख के आए हो? जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अब तुम लोग कहोगे CO2 कैसे बन गया? वही तो बर्निंग ऑफ कोल हो रहा है भाई, जल रहा है कोल। ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड कराता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि व्हाट इज द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। तो याद रखना है क्या है? CO2। अब यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन क्या होता है? कार्बन गैस सॉलिड। और ये क्या होता है? गैस। और ये टोटल क्या बनेगा? क्या बनेगा? गैस। आगे जब उठ रही है तो गैस बनेगा ना पागल। Solid। अच्छा, तू कोयले को चलाता पानी बन जाता है? नहीं बनता। चलो या गैस ले लो। हद है तेरे से भी यार। देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब घर जाके जो मैं नोट्स भेजूंगा, अगर वो नोट्स नहीं पढ़े तो सब भूल जाओगे। भेज देना। अब ये ध्यान से सुनो, ये पूरे आगे भी आएगी जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ।
नाम याद नहीं किया मेरे को तो यही नहीं पता। भाई बार बार पढ़ोगे तभी तो याद होगा, अब तुम तो पढ़ ही नहीं रहे। एक तारीख से पढ़ना चालू करेंगे। हाँ तो बस करो तुम, मेरे क्या है। तब तक मौज मस्ती काटेंगे भैया लाइफ में। ओए परसों पीछे में। हाँ इसलिए तो भैया बोल रहा हूँ मैं। कल की दिन छुट्टी भैया। कल मेरा माइंड फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो परसों रिजल्ट खराब आ सकता है। अच्छा, परसों रिजल्ट 25 आ भी क्यों नहीं रुकती है अभी? वो ये ध्यान से सुन लेना, ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। तुम लोग सोच रहे हो कि ये तो चले जाएंगे भैया अभी। जस्ट लाइक अभी पंजाबी यूनिट आ गई, वो आगे बच्चे आ गए, उनके लिए तो फिर से पढ़ाना पड़ेगा आपको। ना वीडियो देखो, वीडियो देख के आओ, मैं पूरा तो ना। इधर देखो, आप ध्यान से सुनो। अब दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, मतलब कि ये रिएक्शन इनको इंडिकेट करेगी, मतलब संबोधित करेगी हिंदी में बोले तो। देखो इसमें ऐसे याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब कि निकलती है, मतलब कि जैसे ये जो रिएक्शन है, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ये वाली रिएक्शन है, क्या था यहाँ पर O2, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन आपस में, ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना, CO2। अब ये क्या हुआ, बाहर निकला ना, ठीक है। तो ये निकला, अब ये जो निकला, ठीक है, ये इन्वॉल्व हुआ, मतलब कि इसमें से हीट कैसे निकली, हीट निकली है। अगर दो चीजें आपस में मिल रही हैं या फिर कोई से भी आगे भी हम पढ़ेंगे तो वहां पर अगर हीट उस रिएक्शन में से निकल रही है, क्या हो रही है, हीट निकल रही है, रिएक्शन के टाइम पर हीट निकल रही है, तो उस रिएक्शन को हम कैसे हुई रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि जब भी अगर एक रिएक्शन हो रही है और उसमें से हीट निकल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बात समझ में। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ये हीट निकल नहीं रही है बाकी दब जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे कि ये एक बीकर है, अगर मैं इन दोनों चीजों को डाल रहा हूं तो इस बीकर में डालूंगा, बीकर में तो डालूंगा, तो इस बीकर में जब हमने ऐसे, मतलब जब इसमें से हीट ऐसे निकल रही थी तो हमने ये पाया कि इसका जो बॉटम था वो कैसा हो गया, वार्म हो गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी हीट रिलीज होगी किसी रिएक्शन में तो उसका जो रिएक्शन मिक्सचर होगा, मिक्सचर जो बचेगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, वार्म होगा। और एंडोथर्मिक में वो रिएक्शन का मिक्सचर कैसा होगा, कोल्ड होगा, क्योंकि हीट उसमें ही, समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का, हाँ भाई, आ गया ना, बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Exothermic. A large amount of heat is अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बता, अंग्रेजी में आती है इतने बढ़िया से बताया तो जब मैंने, ऐसे याद रख, देख EX मतलब जानता है बाहर, और EN मतलब एब्जॉर्ब करना, तो EX का मतलब बाहर, तो हीट बाहर हो रही है, हीट बाहर हो रही है तो वार्म, वो बॉटम कैसा रहेगा, वार्म रहेगा, ठीक है। और ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो बॉटम कोल्ड रहेगा, ठीक है, समझ गया। हाँ भाई उस्ताद, एंडोथर्मिक बता। इजी, इजी, नीचे कोल्ड रहेगा और वो जो हीट है वो दबी रहेगी, अच्छा। लाइक फ्रीजर। अब ये लिख लो जरा कॉपी में जो मैं लिख रहा हूँ, फटाफट लिखो, खाली बैठे हुए अच्छी ना लगे मुझे। हाँ भैया,
ये जो रिएक्शन, जो नामी रिएक्शन होती है ना, ऐसे बोले बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ कोल, या फिर एक आगे आएगी रेस्पिरेशन रिएक्शन, इनको तुम्हें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। वो पेपर में डायरेक्ट भी तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। और खासकर तो तुम्हारे स्कूल वाले वे तो अलग ही चोचले रहते हैं। बोर्ड में प्री बोर्ड्स में कैसे पेपर बनते हुई? प्री बोर्ड्स में हार्ड पेपर बनता है बेटे। मतलब देते तो बुक से ही है ना? बुक से हाँ देंगे यही सब चीजें, बट इसको ऐसा घुमा फिरा के पूछेंगे ना कि तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाए। वो 20 वो लिखा है क्या? कहाँ पर? 22 नहीं यार, 202 है वो। फर्स्ट चैप्टर में इतना दे रखा है वेंकट 10th में। अभी तो कुछ नहीं बेटा, अभी तो शुरुआत है। अभी से घबरा गया क्या हैं? नंदी है भी मस्त है इसका 10 9 से। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ना वो तो ब्रीथिंग होती है। रेस्पिरेशन पता क्या होता है? जब हम जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो हमारे पेट में जाके जो हमारे खाने को है ना, फूड को, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसको खाने को डाइजेस्ट करने में या फिर उस खाने से एनर्जी निकालने में, वो जो एनर्जी निकालने में प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब इधर देखो, अगर कोई नेचुरल गैस है, ठीक है, अगर हम उसको बर्न करते हैं, CH4 कोई बताएगा क्या है? क्लोराइड। CH4 लिखवाया है भाई, पढ़े हो तुम लोग। CH3 पढ़ा, CH4 पढ़ा है। कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। अबे वो तो वो हो गया, कैसे? कॉमन नेम था। अच्छा। क्लोराइड ही तो था। एक क्लोरीन। मीथेन था, एक हाँ? अमोनिया था, ऐसे नहीं पढ़ा? एक पढ़ा है भैया। वो ये तो NH4 पढ़ा है। था। NH4 वो NH+4 और था। CH4 CH4 तो पढ़ा ही है। CH4 कुछ नहीं था पक्का। हाँ। और NH3 क्या था? NH3 भी नहीं था। NH3 भी नहीं था। NH3 भी नहीं था। NH+4 और अगर था। NH3 हुआ तो हाँ हाँ हाँ, वो- एक बुक में था। नहीं था भैया, NH3 था। टेबल में दे रखी थी। NO-3 था भैया। क्या था? चल नाइट्रेट। उसमें थोड़ी ना बात कर रहा हूँ, दूसरे में देखो। अब देखो, अगर कोई नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस यानी कि ऑक्सीजन ले लो, अगर वो ऑक्सीजन बर्न हो रही है, ये तो डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये याद रखना है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है वो याद रखना है। वो तुमसे ये तक पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे करके। तो ये तुम्हें डायरेक्ट 2-3 बार लिखोगे ना, आ जाएगा, ठीक है। और जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ये कहाँ पर, ये सारी इन सब चीजों में यूज होती है। और ये यहाँ पर हम किसके एग्जांपल पढ़ रहे हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या था? बाहर निकलना। जिसमें हीट बाहर बाहर निकलती है, समझ गए? हीट बाहर निकलती है। और जैसे जो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो कंपोजिट हो जाती है, मतलब जो सड़ जाती हैं, उसमें से क्या रहता है, जो उसकी वेजिटेबल की एक्स्ट्रा हीट होती है वो इवेल्युएट हो जाती है, उससे हट जाती है, ठीक है, जिसके चक्कर में वो खराब होने शुरू कर देते हैं। वो किसके चक्कर में होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के चक्कर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ वो पढ़े, जैसे कि हमारा CaO हो गया, वो क्या था? क्विक लाइम था। CaOH का होल ट्वाइस हो गया, वो क्या था? स्केट लाइम था। CaCO3 था, वो क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है। जब हमने CaO को, CaO यानी कि क्विक लाइम को हमने वाटर में डिसॉल्व करा तो वो उसने क्या बनाया था? नहीं। होल ट्वाइस। उसका नाम क्या था? उसको क्या बोलते थे हम? स्केट लाइम। और वो स्केट लाइम कहाँ पर यूज होता था? व्हाइट वॉशिंग। उसी व्हाइट वॉशिंग को हमने थोड़ी देर एयर में छोड़ दिया, उसने किससे रिएक्ट करा? रिएक्ट किससे करा? कार्बन डाइऑक्साइड से। CaCO3 क्या है यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट। काम क्या क्या कर रहा था ये? शाइनिंग कर रहा था। आ गया, देखो याद हो गया।
ठीक है, बस यही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था, हीट बाहर जा रही है। हीट बाहर जा रही है और मिक्सचर कैसा हो रहा है, Warm. वार्म। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट अंदर आ दब रही है और रिएक्शन कोल्ड। कोल्ड। बोलना है साथ में, ठीक है, जितना बोलेगा, ठीक है, तो उतना ही होगा यार। और फिर हमने कुछ नामी रिएक्शंस पढ़ी, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, उसमें क्या था C+O2, हमने CO2 बना दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लर्न करना पड़ेगा ना वो पूरा वो एग्जांपल। लर्न नहीं, ये सब एग्जांपल एक बार मतलब देख देखोगे ना हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कौन सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, नहीं वो तो हो गया इसके। डिकम्पोजिशन अब हमारी कौन सी आगे वाली रिएक्शन है, सेकंड टाइप वाली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो हमें क्या बताती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमें क्या बताती है, कोई बताना चाहेगा। एक चीज दो चीज में टूट जाए, एक टूट चीज जाए, ठीक है, दो या तीन। मतलब कि सिंगल रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, नहीं, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर वो इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। जब एक ही रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा चीजों का प्रोडक्ट बना ले तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। मेरे सामने आके अब इसमें से भाई देख लेना ध्यान से, इस बार भी आया था इसमें से क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। और ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ऐसी आती है इसमें। लोकेश, उसके नाम याद रखने हैं जो मैं भी बताऊंगा और कलर भी। अभी इसको खुराक देनी पड़ेगी, बहुत दिन से खुराक मिली नहीं है ना, तो बावला सा हो रहा है, इसको बावला बनाना पड़ेगा। देखो पता है क्या बोल रहा उधर जाके पता है क्या बोल रहा। हाँ छोड़ा मान ही नहीं रहा ऐसे में सोचा। बैठ जा चुपचाप, चुपचाप बैठ जा। ये 9th नहीं है बेटा कि हाँ बाद में पढ़ के हो जाएगा। घूम रहे हैं एक भाई तुम्हारे, जानते हो ना उन्हें, जानते हो। फिर हो गया शुरू तू, अभी रुक, खत्म हो गई। अभी रुक जा। लोकेश ही गंदा बच्चा है। देखो अब यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, ये दो से ज्यादा जगह पर टूट रहा है। एक रिएक्टेंट दो से ज्यादा टूटे, कौन सी रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर FeSO4 है, इसका मतलब क्या होता है, फेरस सल्फेट। वो तुम्हें ऐसे नहीं देगा, ये लिख के नहीं देगा, वो तुम्हें ये देगा। इस बार भी पेपर में उसने यही दिया। Fe मतलब तो आयरन होता है। अरे यार दो Fe दो आयरन। अच्छा दो Fe। अरे भाई इसके पूरे का नाम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ Fe को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं। ये क्या होता है, फेरस सल्फेट, ठीक है। और ये आके बनता है Fe2O3, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और ये ब्रेक डाउन होके SO2 हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ गए इतनी बात। जो वो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। अब देखो कलरबाजी चालू हो गई। कैसा कलर रहता है, ग्रीन। फिर बाद में फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा रहता है, रेडिश ब्राउन। अब ये भी याद रखना है कि ये जो होता है ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। और ये दोनों क्या होती हैं, SO2 और SO3 गैस। ये भी तुमसे पूछ सकता है कि इन दिस रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट
which are two components और गैस are gas. तो तुम्हें क्या लिखना है SO2 और SO3. क्या ये रिएक्शन समझ में आ हम बोल गई? नहीं सकते कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या? बोल नहीं सकते सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया? और सल्फर ट्राइऑक्साइड तो गधा मैंने तो यही तो बोला SO2 और SO3 यही गैसेज हैं. वो क्या क्या? इन जब सॉलिड और गैस को मिलाया फिर ये? ये क्या बनता है ये अबे भाई यही टूट के बन रहा ये है. बन क्या रहा है इसका वो लिक्विड होता है गैस होता है क्या होता है ये ये फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होगा यार. ठीक है. ये अगर टूट रहा है तो किस किस में बट रहा है? फेरिक ऑक्साइड में. वो कौन सा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन. ठीक है. एक कलर भाई याद रखना है. मैं दूंगा जिससे मतलब एक पेज दूंगा उसमें पूरे में मतलब कि कौन से किसको हम क्या कलर बोलते, कौन से किसको हम क्या कलर बोलते, सब है उसमें. अब एक इसमें और टाइप पढ़ लो. आज के लिए इतना ही रखेंगे फिर. कल परसों आज दिन कौन सा है? ट्यूसडे. कल 27 को तो नहीं आता है. 28 क्यों नहीं आऊंगा 27? आएंगे तो इसको मार पड़ गई तो फिर यहाँ पे चलने तो के कर लिए दिया. दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे पढ़ते तो घर नहीं जाते तो भाई देख इसको आना पड़ेगा ना तो घर में और पिटाई होगी भैया छोड़ देगी तुझे लग रहा है? मार लेंगे 2-3 जापर तुझे लग रहा है कि तू बच जाएगा? हाँ देखूंगा देखूंगा. सच बता. ट्यूशन की जगह भाग जाऊंगा फिर भाग जाएगा. घर से आऊंगा ट्यूशन में नहीं आऊंगा कोड हो गई बैडमिंटन देखें देखो वो तुमसे ऐसे बोलेगा कि अगर मेरे पास फेरस सल्फेट और वाटर है FeSO4.7H2O मतलब कि पानी में ये चीज पड़ी हुई है. तो पहली बात तो मैंने क्या बताया? फेरस सल्फेट मिल जाए वो कौन से कलर का? ग्रीन. कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का. बट जैसे ही इस सॉल्यूशन का पानी उतरेगा, ये अभी पानी में है पूरा घुला हुआ. ठीक है. ये पानी में से हटेगा, इसमें से पानी हटेगा तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? White. वाइट व्हाइट. ये चीज याद रखनी है. और तुम्हें याद दिलाने के लिए कह दूं 2024 में आया. तो किसी चीज को लाइट नहीं. दीपांशु भाई ने इसको बहुत हल्के में लिया. पछता रहे हैं. समझ गए? देखो सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि अगर दो चीजें आपस में मिल रही हैं, बस सुनो ध्यान से सुनना. दो चीजें आपस में मिल रही हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाएंगी. ठीक है. फिर हमने उसी में पढ़ा क्या? CaO. क्या था वो? क्विक लाइम. बोल भाई. क्विक लाइम. फिर CaOH का होल ट्वाइस क्या था वो? Skeleton. स्केलेटन था. स्केलेटन. स्केल्ड लाइम. ठीक है. CaCO3 क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. जब हमने CaO को पानी में डाला तो क्या बना? CaO को हमने पानी में डाला तो क्या बना? सीमेंट बना. CaOH किसी की बातों में मत आया करा करो अपनी मेंटेलिटी. इसने सीमेंट बोला तूने सीमेंट बोला. नहीं. लाइन बना CaO को हमने पानी में डाला तो क्या बना? CaOH CaO को हमने वाटर में डाला था तो CaOH का होल ट्वाइस बना था. Twice. अच्छा वो बोलो. समझ गए? इसको हमने क्या बोला था? स्केल्ड लाइम. Scaled फिर lime. ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिला था तो क्या बना था? CaO. कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या करता था? ये शाइनिंग देता था. वो शाइनिंग. हैं? शाइनिंग. शाइनिंग प्रोवाइड करता था. ठीक है. फिर हमने कुछ चुनिंदा रिएक्शंस पढ़ी. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बताता है? क्या? बाहर से ली जाती है और मिक्सचर फिर वार्म रहता है. वार्म रहता है. एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होती है और मिक्सचर कोल्ड रहता है. एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक में कौन कौन से थे? तीन थे. रेस्पिरेशन एक तो रेस्पिरेशन रिएक्शन और बर्निंग ऑफ फूड. बर्निंग ऑफ कोल नहीं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस और वेजिटेबल डिकम्पोज हो जाती है. फिर उसके बाद हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? हमारी सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन कौन सी थी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. उसमें क्या था? एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा था. फिर उसमें हमने पहला एग्जांपल पढ़ा फेरस सल्फेट का.
जब फेरस सल्फेट टूटता है तो वो किस में टूटता है? फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और फेरिक ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। और कैसा होता है? सॉलिड। SO2 और SO3 कौन क्या होती है? गैसेस होती है। जब हमारा एक मिक्सचर था कौन सा? FeSO4.7H2O, तो वो कौन से कलर का था? ग्रीन का। बट जैसे ही उसमें से वाटर हटा तो वो कौन से कलर में चेंज हो गया? व्हाइट। आ गया पूरा, कहीं दिक्कत नहीं ना? अब भाई